तो भैया हम सबको पता है कि सातोरू गोजो काफी पॉपुलर कैरेक्टर है। इतना पॉपुलर कि जब सीरीज का सबसे पहला पॉपुलरिटी पोल चला था तब गोजो पूरे 17,000 वोट से थर्ड रैंक पर आया था। उसके बाद जब सेकंड पॉपुलरिटी पोल चला था तब सेकंड रैंक पर आया था। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां फैंस गोजो को इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जुजुत्सु काइसेन के मांगाका सातोरू गोजो से काफी नफरत करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गेगे कुतामी ने कई बार अपने इंटरव्यू और इवन मांगा में भी ये क्लियर किए हैं कि वो गोजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि जब 2019 में मांगा पब्लिश हो रही थी तब क्रिएटर ने गोजो पर कुछ इस तरह के कमेंट किए थे। आप खुद देख लो, नवंबर 24, 2019 को ये कहे, फिर उसके बाद दिसंबर 22, 2019 को ये कहे और जनवरी 19, 2020 को ये। और इतना ही नहीं, जब पॉपुलरिटी पोस्ट पर काफी सारे फीमेल्स गोजो को चूज कर रही थी तब क्रिएटर ने ये कहा था कि जिन्हें सच में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए उन्हें गोजो से अच्छा ननामी को पिक करना चाहिए। अब इससे हुआ ये कि अगली बार जब पोल चला तब गोजो सेकंड रैंक से सीधा थर्ड रैंक पर वापस आ गया। अब ऐसा क्यों आप बताओ? क्योंकि मेरा भी आपकी तरह ही हाल है। पर ये तो कुछ भी नहीं है, आप वीडियो पूरा जरूर देखना, आपके होश सुनने वाले हैं। फैंस कहते हैं कि यूजी इटाडोरी को इचिगो कुरोसाकी और नारुतो उज़ुमाकी से इंस्पायर लिया गया है। अब ये मत पूछना कि ये दोनों कौन है भैया, अगर इन्हें नहीं जानते तो एनिमे क्या ही देखा। खैर आगे बढ़ते हैं। पर जब यही सवाल राइटर से पूछा गया तब वो कहते हैं कि इटाडोरी उनके ओल्डर ब्रदर से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, आप जो सोचते वो नहीं बल्कि उनके बड़े भैया से लिया गया। वो कहते हैं कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तब उनका बड़ा भाई मैगजीन लाते थे जो कि उस समय वीकली शोनेन जंप में पब्लिश होते थे। राइटर कहते हैं कि वैसे तो मेरा बड़ा भाई मुझे कुछ छूने भी नहीं देता था क्योंकि वो अपने सामानों को लेकर काफी पॉजेसिव होते थे। तो हुआ यूं कि एक बार उनके बड़े भैया घर पे नहीं थे तब राइटर चुपके से उनके लाए हुए मांगा को देखे जो कि एक्चुअल में कुबो सर के ब्लिस थी। और उसके बाद फिर क्या, उसके पहले चैप्टर को पढ़ के उतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए कि तब जाके उन्होंने मांगाका बनने का फैसला किया। वरना सुकुना और गोजो तो छोड़ो, पूरा जेजेके ही नहीं होता। वैसे 2023 में जेजेके की पॉपुलरिटी भी काफी कमाल की गई है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि 2021 के एक फ्रेंच इंटरव्यू में जेजेके के ऑफिशियल फैन बुक में टीटे कुबो जो कि ब्लीच के क्रिएटर है और गेगे कुतामी जो कि ऑफ कोर्स जुजुत्सु काइसेन के क्रिएटर है, वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की काम की काफी प्रशंसा भी करते हैं। आई मीन आपको इससे अंदाजा लग जाना चाहिए कि जेजेके में क्यों आपको ब्लीच के काफी सारे रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स म्यूटेंट मेहम नाम की एक एनिमेटेड मूवी 2023 में निकलोडॉन पर रिलीज हुई थी। पता है उसमें सातोरू गोजो को दिखाया गया है। बताता हूँ, डोनाल्टेलो नाम का एक म्यूटेंट निंजा टर्टल होता है, उसके बोल स्टाफ पर गोजो के स्टिकर्स को दिखाया गया है। नहीं मतलब पॉपुलर होने पर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, मजाक कर रहा हूँ, बट प्रमोशनल ड्रेस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखो ज्यादातर जितने भी इंग्लिश ट्रांसलेशन होते हैं वो विच मीडिया करती है जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। अब वैसे तो ये अपना काम बड़ी ही बखूबी करती है बट कभी कभी गलती हो जाती है। जैसे चैप्टर 2021 में जब गोजो से पूछा जाता है कि वुड यू लूज, तब ओरिजिनली गोजो ने कहा होता है ना आई वुड विन, लेकिन विज मीडिया ने ट्रांसलेशन के वक्त सिर्फ नो लिखा था, एन और नो। नहीं मतलब मुझे समझ में आता है कि सेम है बट भाई थोड़ी तो इज्जत दो, इससे भाई की क्वालिटी थोड़ी गिर जाती है। अब इससे फैंस काफी नाराज हुए थे। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में देख लो, माहोरागा और सुकुना के फाइट के दौरान जब सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है तब मेप्पा सबटाइटल में क्या लिखते हैं, सुकुना बोलता है डोमेन एक्सपेंशन मेलेवेंस श्राइन और सबटाइटल में लिखता है डोमेन एक्सपेंशन मेलेवेंस किचन। मतलब कोई सेंस बना इस बात का। खैर आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि 2019 में सीरीज का ऑफिशियल ट्विटर या एक्स अकाउंट अचानक से एक म्यूजिक रिकॉर्ड लेवल में बदल गया था और लिखा था कि अब एनिमे खत्म और द ग्रेट म्यूजिक आर्टिस्ट यूजी और आयु ये दोनों यूनाइट होकर एक सॉन्ग रिलीज करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक फ्लैश एमिगोस। पूरे इंटरनेट पर तहलका मच गया था। फैंस भी काफी कंफ्यूज हो गए कि क्या सच में ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि आप सोचो कि पूरा अकाउंट एक म्यूजिक लेवल में बदल जाए तो भैया हल्ला वल्ला तो होगा ही ना। वो तो बाद में पता चला कि उस दिन 1 अप्रैल था और सारे लोग अप्रैल फुल बन गए। उसके बाद ऐसे ही 2020 में गोजो और गेतो कॉमेडियन के रूप में दिखाए गए थे और 2023 में सारे कार्ड्स को गिनी पिग्स में बदल दिया गया था। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं टिका क्योंकि उस समय लोग ज्यादा इंटरनेट पे एक्टिव हो गए थे। तो जाहिर सी बात है कि भैया जो आप इंटरनेट पे डालोगे वो झट से एक्सपोज हो जाएगा। वैसे जेजेके के सीजन 2 खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि माहितो एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसको फैंस सबसे ज्यादा नफरत करते होंगे। रीजन तो आपको सिंपल सा पता ही होगा। फिलहाल गेगे कुतामी माहितो को एवेंजर्स के थैनोस से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि माहितो एक ऐसा कोस्ट स्पिरिट है जिसको लोगों को मारने में काफी मजा आता है। हालांकि माहितो का असल इंटेंशन क्या था इंसानों को मारने में वो किसी को नहीं पता। खैर राइटर ये भी कहते हैं कि इंड गेम को देखने के बाद उन्हें
थैनोस को लेकर काफी नफरत नहीं हुआ था। वो कहता है कि थैनोस का मेन गोल क्या था कि वो पूरी ब्रह्मांड से हाफ ऑफ लाइफ को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसका वे ऑफ थिंकिंग तो आपको पता ही होगा। पर माहितो का असल गोल क्या था कि वो अननेसेसरी लोगों को मारने में मिलता था, वो किसी को नहीं पता चला और ये राज उसके साथ ही दफन हो गया, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि सीजन 2 में माहितो मारा जा चुका है। वैसे अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना, मैं भी नहीं जानता यार, मुझे भी जानने को मिल जाएगा। वैसे क्या आपको पता है कि जुजुत्सु काइसेन का असल मीनिंग क्या है? देखो, अगर आप इसको डायरेक्टली जापानीज टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो उसका मतलब निकल कर आएगा सॉर्सरी फाइट। हालांकि इसके अलावा भी इसके कई सारे मतलब है, बताता हूँ। जुजुत्सु काइसेन में जुजुत्सु रिफर्स टू कर्स और जुजुत्सु शिगी, जिसका मतलब है कर्स टेक्निक। वहीं दूसरी तरफ काइसेन को अलग से 2 कांजी से जोड़कर बनाया गया है। काय मीन्स रोटेट और सर्कल अराउंड, वहीं सेन मीन्स बैटल, और जब ये दोनों मिलता है तब बनता है जुजुत्सु काइसेन, और जिसका मतलब है एंडलेस बैटल ऑफ कर्सेस। तो हाँ, अब आप अपने को जेजेके का एक असल फैन कह सकते हो, क्योंकि आपको जुजुत्सु काइसेन का असल मतलब जो पता है। आपने एक चीज नोटिस किया कि केंतो नानामी अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके वेपन को चला सकता है। पहली बार तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने मांगा पढ़ा तब मैंने ये चीज नोटिस किया कि नानामी सच में अपने दोनों हाथों से अपने वेपन को चला सकता है, लेफ्ट और राइट। अमेजिंग है ना। अब जब नानामी की बात कर ही रहे हैं तो उसके और हाइबेरा के रिलेशनशिप को कैसे भूल जाए। आपको पता है कि हिडन इन्वेंट्री आर्क के दौरान जैसे गोजो और गीतो एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही नानामी और हाइबेरा एक अच्छे दोस्त माने जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप खुद इन सभी पैनल्स और सीन्स को देखकर समझ सकते हो। लेकिन फिर क्या होता है हम सबको पता ही है। इसके साथ ही नानामी एक जेंटलमैन भी होता है। आपने ये सीन तो देखा ही होगा जहाँ नानामी अपने घुटनों पर आकर नोबारा और नीता से बात करता है, पर गोजो ऐसा करेगा? देखो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बस जो फैक्ट है वही आपको बता रहा हूँ। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों राइटर ने नानामी ओवर गोजो को चूज करने को कहा था। वेल, जो भी हो, पर मेरा फेवरेट तो गोजो ही है। आपने सीजन 1 के ओपनिंग 2 में एक वन आई कैट को देखा होगा। मैंने जब देखा था तब मुझे भी इसका कोई सेंस नहीं दिखा, यहाँ एक बिल्ली या बिल्ला को क्यों दिखाया गया है भाई। फिर क्या, जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद जेजेके के राइटर गेगे गुतामी जी हैं। अरे मेरा मतलब मांगा में वो जो अपने आप को दर्शाते हैं वैसे की बात कर रहा हूँ मैं। असल में कैट नहीं है, कुछ भी मत समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको मैंने बोला था ना कि नानामी गोजो को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। देखो, इस सीन को देखो, बस कॉपीराइट ना आ जाए। I do trust him and have great faith in his powers and abilities. But I have no respect for him. वैसे आपको पता है कि ये कौन है? नहीं पता? अरे हम सबके फेवरेट सातोरू गोजो जी हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ये गोजो का ही तस्वीर है। बस जब राइटर स्टोरी बोर्ड पे लिखते हैं तब गोजो को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। लगता है कतई पर्सनली दुश्मनी है राइटर का गोजो के साथ। वैसे जब मैं इस सीन को देखता हूँ तब मेरे दिमाग में एक चीज जरूर नोट में आती है, बताता हूँ। अब देखो कि गोजो की हाइट दरवाजे की हाइट से कितनी ज्यादा ऊंची है। बोलो भाई, अब अंदर जाने में भी इसको परेशानी होती होगी। खैर, अपना है, ख्याल रख लेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि शिबुया आर्क में लूफी भी होता है? अरे ऐसा मैं नहीं, बल्कि काफी सारे फैंस का मानना है। चैप्टर 83 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ऐसा कैरेक्टर दिखाई देगा जो मानो बिल्कुल लूफी की तरह लग रहा होता है। लाइक ये उसकी हैट है और पीछे से थोड़ी अपीयरेंस भी आपको मैच करती हुई दिखाई देगी। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कोई और है, बस हैट पहना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ काफी सारे फैंस गोजो को ककाशी से कंपेयर करते हैं और यहाँ तक कि उसको ककाशी का कॉपी कैट कहते हैं। अब ऐसा है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों काफी अलग है। गोजो को स्वीट्स खाना बहुत पसंद है, वहीं ककाशी को स्वीट्स बिल्कुल नहीं पसंद है। गोजो को तो स्वीट्स इतना ज्यादा पसंद है कि लोग मरे तो मरे, पहले मैं मिठाई खाऊंगा। माय हीरो एकेडमिया के ऑथर कोहे होरिकोशी का कहना है कि उन्हें जुजुत्सु काइसेन में माहितो सबसे ज्यादा पसंद है। आई मीन उनके फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कोहे होरिकोशी और गेगे गुतामी काफी अच्छे दोस्त रह चुके हैं। वो दोनों इतना ज्यादा अच्छे दोस्त है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ एवेंगेलियन भी देखा है। एवेंगेलियन एक और मास्टरपीस एनिमी है जिसको कभी हम किसी और वीडियो में बात जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इस कैरेक्टर को तो आप जानते ही होंगे। इसका नाम है नोरितोशी, जो कि क्योटो हाई स्कूल का एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होता है। दरअसल राइटर ने इसको जॉर्जस नाम के एक जापानीज कॉमेडियन की तरह ड्रॉ करने की कोशिश किए थे, लेकिन हुआ कुछ ये कि जब ड्राइंग होके मांगा बाहर आई तब लोगों ने कहा कि ये किस के एक मेंबर से ज्यादा मैच कर रही थी। किस मतलब KISS, ये किस वाला नहीं किस, बल्कि KISS एक अमेरिकन बैंड की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि ईयर 1973 में जीन सिमंस के द्वारा बनाया गया था। कुछ भी मत समझ लेना। वैसे तो हम सबको पता है कि नानामी एक काफी रिस्पॉन्सिबल और काइंड हार्टेड कैरेक्टर होता है जो बाद में माहितो के हाथों मारा जाता है। खैर, उसके लिए मेरा दिल बहुत दुखा था, बहुत ज्यादा। पर हम आगे बढ़ते हैं। जब गेगे गुतामी ओरिजिनली जब इस सीरीज को बना रहे थे तब वो नानामी को एक विलन के रूप में चूज किए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने इस आइडिया को चेंज किया और
नानामी को एक हीरो के रूप में तैयार किया। अभी एक फैक्ट से ज्यादा एक क्वेश्चन है, आप सब लोग मुझे बताओ कि क्या होता अगर मेगुमो की जगह सुकुना गोजो को चूज करता, और क्या होता अगर सुकुना गोजो के अंदर चला जाता और रीइंकार्नेटेड भी हो जाता, यानी कि वो गोजो को सम्मन करके वो ओवर पावर हो जाता। तब क्या अभी जो मांगा में फाइट चल रही है रिसेंटली, क्या वैसी फाइट हो पाती, या फिर क्या जो 3000 10,000 साल पहले सॉर्सर्स या फिर कर्सेस लोग हैं वो सुकुना या गोजो को जो भी है उसको मिलके हरा पाते एक साथ, या फिर कहानी कुछ और होती। जो भी होता लेकिन काफी मजेदार होता। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताना। कुछ ही दिनों में इसकी एक काफी कमाल की वीडियो आने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको सोलो लेवलिंग पर काफी धमाकेदार वीडियो मिलने वाली है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे बार बार बोलना पड़ता है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना, गुड बाय, टेक केयर। Malevolent Shrine.